गाइस कैसे हो। ये जो मोबाइल है कीपैड का आइटल का मोबाइल है और इस मोबाइल में डिस्प्ले ब्लिंक कर रहा है, डिस्प्ले वाइट भी है। तो सेट जब हम पावर की प्रेस करते हैं तो लोगों का ट्यून जो है वो प्रॉपर आ रहा है। इसका मतलब जो है सेट में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। तो इससे ये समझते हैं कि डिस्प्ले एक बार चेंज करके देखना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में डिस्प्ले डैमेज भी नहीं है और डिस्प्ले में वाटर भी नहीं गया। इस डिस्प्ले एकदम फ्रेश दिख रहा है जब चेक किया। तो इस कंडीशन में पूरे पीसी को एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए। इसके अलावा ये तो मैं मेरे हिसाब से कह रहा हूँ, अगर आपके पास ऐसा कोई भी सेट आता है तो आपको भी यही करना चाहिए, पहले पूरे पीसीबी को जो है अच्छी तरह देख लिया करो। कभी कभी ऐसा होता है छोटे छोटे कंपोनेंट भी जल जाता है, जैसे कि इस मोबाइल में ऐसा केस मिला है। मतलब इस मोबाइल में डिस्प्ले सही है, मदरबोर्ड भी सही है, इस मोबाइल के जो डिस्प्ले के जो वायर्स है ना वो जहाज से जा रहे हैं, तो उसके जस्ट अपोजिट पास में जो है कंपोनेंट जो है जल चुका है। सारे कंपोनेंट जल गए। तो अब इसके कारण जो है डिस्प्ले ब्लिंक हो रहा है और डिस्प्ले जो है वाइट आ रहा है। अब ये कंपोनेंट जल चुके हैं। अब यहाँ पे जो है ये भी पता नहीं लग पा रहा कि इस जगह पे कौन कौन से कंपोनेंट थे, क्योंकि इसका सेमेस्टिक डायग्राम मिलेगा नहीं। अब ऐसे केस मिलेगा आपको कि बहुत सारे दुकानों से मान के चलो एक कोई भी इस मोबाइल के अलावा आपके पास कोई दूसरा मोबाइल आता है और उस मोबाइल में आप देखोगे आप उसको रिपेयर करने जा रहे हो, भले ही वो माइक का हो, चार्जर पिन का हो या डिस्प्ले का हो, और उसमें से कंपोनेंट निकला हुआ हो। तो अगर आपको ऐसा लगे कि इस मोबाइल में कौन से कंपोनेंट हो सकते थे, किसी भी से अगर कंपोनेंट निकला हुआ हो और अगर आपको कंफर्म करना है कि जगह में कौन से कंपोनेंट लगे हुए थे, तो अगर आपको ये कंफर्म हो जाता है तो उस मोबाइल को आपको रिपेयर करने में आसानी मिलेगा। तो ये चीजें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ चीजें हिंट बताऊंगा, जिससे कारण जो है आप ये समझ जाओगे कि भले इस मोबाइल को अगर आपने अच्छी तरह समझ गए तो इसके अलावा एम आई, वीवो, ओप्पो कोई से भी सेट अगर आपके पास आता है, कीपैड का भी भले आता हो या आईफोन भी आता हो, तो आप इजिली जो है ट्रेस कर पाओगे कि जले हुए जगह पे कौन से कंपोनेंट लगाए गए थे। तो इस वीडियो को ढंग से देखिए, मैं आपको बारीकी से बारीक चीजें बताता हूँ मैंने इस मोबाइल को कैसे रिपेयर किया। अब ये जले हुए जगह को मैंने पहले क्लीन किया, अच्छी तरह क्लीन करने के बाद में इस तरीके से दिख रहा है, कंपोनेंट जला हुआ है, ट्रैक भी डैमेज है। तो सबसे पहले इस कंपोनेंट को देखो, ऊपर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, नीचे एक कैपेसिटर लगा हुआ है और उसके नीचे एक कॉइल लगा हुआ है, और बाकी सारे कंपोनेंट जो है जल चुके हैं। अब हमें प्रॉब्लम रिपेयर करना है वाइट डिस्प्ले का। तो सबसे पहले ऊपर की जो जहाँ जहाँ प्रिंट डैमेज है और कंपोनेंट मिसिंग है, उन चीज़ों के बारे में एक एक समझते हैं कि इस जगह पे कौन से कंपोनेंट लगाए जा सकते थे। सबसे पहले ये जो दो टेस्ट पॉइंट देख रहे हो, इस टेस्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है RX TX। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेस्ट पॉइंट है ये नेटवर्क से रिलेटिव है। तो ये टेस्ट पॉइंट भी वैसे जल चुका है एक टेस्ट पॉइंट, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, ये डिस्प्ले से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन इस टेस्ट पॉइंट का वायर देखो किधर से किधर जा रहा है। अब ये RX TX का जो टेस्ट पॉइंट है, ये दो कंपोनेंट्स होते हुए अंदर जाके पीसीबी में हिडन हो जाता है। तो ये दो कंपोनेंट तो रिमूव है यहाँ से, लेकिन ये दो कंपोनेंट रिमूव है, ये हमारे काम का नहीं है। तो ये दो कंपोनेंट हो गए फ्री। अब इसके अलावा पे भी आप देखोगे अदर दूसरे जगह पे कंपोनेंट रिमूव है, तो उन पे ही है डिस्प्ले का मेन कनेक्शन। क्योंकि ये तो RX TX है, ये डिस्प्ले से रिलेटिव नहीं है, लेकिन ये तो हमें तो ये पूरा सेक्शन को समझना पड़ेगा पहले कि ये सेक्शन, इसमें से कौन कौन से कंपोनेंट हमारे काम के हैं और हम क्या चीज़ रिपेयर करने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे तीन कंपोनेंट रिमूव के बारे में बात करते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस है ऊपर, तो ओबियसली इसके नीचे भी रेजिस्टेंस ही होगा, क्योंकि एक चीज़ तो पास आप देखोगे रेजिस्टेंस अगर किसी पीसी में लगा होता है तो सीक्वेंस से ज़्यादातर रेजिस्टेंस मिलता है, अगर कैपेसिटर लगा हो तो सीक्वेंस से। और वैसे भी रेजिस्टेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो पास में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दूसरा चीज़ हम मल्टीमीटर से पता पड़ जाता है कि मल्टीमीटर से दोनों तरफ अगर नंबर दिखा रहे या फिर ये हम लोग ग्राउंड के साथ भी अटैच किया जाता है बहुत सारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस टेढ़ा भी नहीं लगा सकते। मान के चलो इसके नीचे भी जैसे लेंथ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि रेजिस्टेंस इसमें तिरछा हो सकता है। रेजिस्टेंस सीक्वेंस है तो सीक्वेंस ही रहेगा, ना कि टेढ़ा में टेढ़ा इंसर्ट किया जाएगा। कभी पीसी में हमने देखे नहीं है तिरछापन रेजिस्टेंस लगा हुआ। अब जब यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ था तो पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि ये दोनों जो इसके जो खूंटे हैं, पॉइंट जो है, ये मल्टीमीटर क्या कहता है। तो मैंने मल्टीमीटर से जब चेक किया तो ये वाला खूंटा जो है ग्राउंड है, और ये वाला खूंटे में सप्लाई है, मतलब लेफ्ट साइड वाले में सप्लाई है, राइट साइड वाला ग्राउंड है। अब ग्राउंड जब है तो ये इसमें हमें रेजिस्टेंस लगा कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पीसीबी में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस काफ़ी लगे हुए रहते हैं। अगर आप एक रेजिस्टेंस निकाल दोगे तो कोई फ़र्क नहीं
पड़ता पीसीबी से। अब जब हमने ये पता लगा लिया कि ये रेजिस्टेंस ग्राउंड है तो इसका ट्रैक देखो, ट्रैक वाला ये वाला पॉइंट भी ग्राउंड होगा, और जब ये ग्राउंड होगा तो इसके ये यहाँ पे कोई भी एक कंपोनेंट लगा हुआ होता है, लेकिन तिरछा लगा हुआ नहीं रहेगा, हमेशा नीचे ही रहेगा, मतलब एग्जैक्ट सीक्वेंस से रहता है ना। तो यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा हुआ हो सकता है या रेजिस्टेंस भी लगा हुआ हो सकता है, दोनों में से कोई से भी मान के चलो, लेकिन इसका एक लेंथ तो ग्राउंड है ना, तो ये हमारे कुछ काम का नहीं है, ये एक्स्ट्रा प्रोडक्टर मान के चलो, क्योंकि ग्राउंड अगर लेंथ इसमें कॉइल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉइल के दोनों लेंथ वर्क करता है। अब ये चारों कंपोनेंट से हम फ्री हो चुके हैं, क्योंकि ये चारों कंपोनेंट तो यहाँ पे 2 ही थे लेकिन लेंथ 4 थे, तो ये इससे हम फ्री हो गए। मतलब ये 4 पॉइंट से यहाँ पे हमें कुछ रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, कुछ कंपोनेंट लगाने की जरूरत नहीं है। अब समझते हैं ये दो, यहाँ पे कंपोनेंट मिसिंग है, यहाँ पे कंपोनेंट मिसिंग है, और यहाँ पे 4 कंपोनेंट मिसिंग है, इसके बारे में समझते हैं। अब देखो इस जगह पे जो 4 कंपोनेंट लगे हुए थे, तो यहाँ पे मान के चलो ऐसा कोई ट्रैक होता जिसके अंदर डॉट होता, तो हमें ये समझ में आता कि ये जो ट्रैक है ये आईसी पे जा रहा है, ऐसा समझ में आता है, या पीसीबी के और कहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो कोई भी एक डॉट टाइप का कुछ नहीं है, मतलब ये एक सिंपल एक मान के चलो रजिस्टेंस लगे हुए थे यहाँ पे, ये अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि डॉट होता तो आईसी में जाता, और रेजिस्टेंस। और वैसे भी एक तरीका तो एक और हिंट मिलता है, जैसे कि डिस्प्ले के लाइट में 4 वायर होते हैं, कैथोड कैथोड कैथोड, लास्ट में एक एनोड रहता है, तो ये 4 वायर भी हिंट देता है। अगर आप गौर से देखोगे तो ये सीक्वेंस से नीचे की तरफ आ रहा है कंपोनेंट पे, और एक है जो घुमाव शेप में एक डॉट में जा रहा है, तो इसका मतलब ये है ये एनोड कैथोड का सेक्शन हो गया कंप्लीट। अब जब ये चीज़ आप समझिए कि ये डिस्प्ले लाइट का सेक्शन हो गया कंप्लीट, तो इसको हम करेंगे रिपेयर बाद में, पहले डिस्प्ले तो लाना जरूरी है ना। तो अब बच्चे कौन कौन से, ये 2 कंपोनेंट बचे। अब इस यहाँ पे जो कंपोनेंट लगे हुए होते तो वो कैसे समझते कि इस जगह पे कौन से कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, तो उसके लिए हमें मल्टीमीटर से पता लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इसमें पता लगाया, नीचे वाले जो खूंटा है इसमें वैल्यू शो कम कर रहा है बजर के मोड पे जब हम चेक करते हैं, और ऊपर वाला जो खूंटा है उसमें बजर के मोड हाई शो कर रहा है जब हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ था। आप कभी चेक करोगे पीसी में, एक तरफ ज़्यादा वैल्यू दिखेगा, एक तरफ कम। आपने कई सारे चाइनीज़ कीपैड फ़ोन में आपने देखे होंगे कि चार्जिंग जैक के पास में डायोड लगा हुआ रहता है। वो डायोड क्यों लगा रहता है, प्रोडक्ट के लिए लगा हुआ रहता है, मतलब ओवर वोल्टेज ना आए पीसी में, ठीक है, तो इसलिए लगाया जाता था डायोड। तो इसी तरीके से इस डिस्प्ले सेक्शन में भी डायोड लगाया हुआ है एक, जो ओवर वोल्टेज डिस्प्ले में ना जाए ताकि डिस्प्ले ख़राब ना हो, तो जिससे कारण डायोड लगा होता। तो यहाँ पे हमें डायोड लगा के कोई फ़ायदा वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो 2 डॉट, मतलब एक कंपोनेंट मिसिंग है, और इसके प्रिंट भी कम्प्लीटली डैमेज है, लेकिन इसके जो लेंथ है, लेंथ के दोनों मतलब जो दोनों खूंटे हैं, वो दोनों खूंटे के जो ट्रैक है वो डॉट पे जा रहा है, तो दोनों तरफ डॉट की दिशा जो है वो भी अलग अलग जगह पे है। तो अगर आप पीसीबी को जूम आउट करके देखोगे तो एक डॉट तो देखोगे आप आईसी की तरफ मुंह मोड़ रखा है, मतलब आईसी की तरफ रास्ता दे रहा है, और एक डॉट ऐसा है जो डिस्प्ले की तरफ जा रहा है। अगर आप रिपेयरिंग के हिसाब से देखते हो तो सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम को, मतलब इस कंपोनेंट को हमें समझना पड़ेगा और इसको बनाना भी पड़ेगा, जब भी डिस्प्ले का मेथड समझ में आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे पास में कॉइल है, तो मैं ये एक हिंट के तौर पे समझता हूँ कि इस जगह पे भी कॉइल ही होगा, और जो कि इसका दिशा अलग अलग है, और जो कि दोनों पे सप्लाई, मतलब ये एक ट्रैक ही है एक आईसी से डिस्प्ले की तरफ जाते हुए। और यहाँ पे एक बार जंपर मार के देखने में कोई बुराई नहीं है, सेट डेड नहीं होता है जंपर मारने से उल्टे सीधे, बस ये ध्यान रखना पड़ता है ग्राउंड नहीं होना चाहिए कहीं पे अगर आप जंपर मार रहे हो तो। अब देखिए जंपर मारने से क्या हुआ, डिस्प्ले आ चुका है, लेकिन डिस्प्ले का लाइट जो है वो वर्किंग नहीं कर रहा है, तो हमें बनाना पड़ेगा अब इसका डिस्प्ले का लाइट। डिस्प्ले लाइट रिपेयर करने के रास्ते 2 है। सबसे पहले ये दोनों रास्तों पे अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि डिस्प्ले का लाइट भी शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो बेसिकली डिस्प्ले का जो पीछे का जो फ्रेम होता है वाइट कलर का, उसको खोल के इंटरनल डिस्प्ले का लाइट जो है वो हमें मल्टीमीटर से चेक करना पड़ता है बजर के मोड पे। अगर जैसे चेक करोगे डिस्प्ले लाइट अगर जल जाता है तो समझ जाओ डिस्प्ले लाइट सही है, वो शॉर्ट नहीं हुआ है। उसके बाद में अब बात करते हैं रास्ते 2 की। एक रास्ता तो है कि कीपैड का जो लाइट होता है ना, बैक लाइट, वहाँ से 2 जंपर उठा के डिस्प्ले के लाइट पे मार दो। और एक रास्ता है जो हमने पहले सेक्शन चेक किए थे, रजिस्टेंस जहाँ पे लगा हुआ था उस पर आप 2 जंपर मार दो। अब मुझे ईजी लगता है कीपैड के जो लाइट होते हैं 2
मतलब कीपैड का जो बैकलाइट होता है उस बैकलाइट में 2 जंपर उठा के सीधा डिस्प्ले लाइट पे मार देता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और वो जहाँ पे जो जल गया है उस जगह भी जंपर मारते हैं, लेकिन घिसरी पिट्टी ज़्यादा हो जाता है, हो सकता है कस्टमर के हाथ से गिर जाए, पड़ जाए, वापस बैकलाइट अप डाउन हो जाए, इसलिए मैं बैकलाइट कीपैड पे मारा हूँ। तो इसी तरीके से ये तो एक हिंट था जो मैंने आपसे शेयर किया कि जले हुए जगह हो, भले ही किसी शॉप ने जो ट्रेस नहीं कर पाया प्रॉब्लम को और कंपोनेंट निकाल दिया और रिपेयर नहीं कर पाया, और वही सेट आपके पास आता है और आप चेक करते हो तो कंपोनेंट निकला हुआ है जगह जगह पे, और अगर आपको रिपेयर करना ही है, आपको ट्रेस भी करना है कि कंपोनेंट कौन सा लगेगा, तो इस तरीके यही तरीका है एकमात्र जिसके अकॉर्डिंग हमें पता पड़ता है कि रिमूव करे हुए जगह से जगह में कौन से कंपोनेंट हो सकता है और रिमूव जलाए हुए सेक्शन में कौन सा कंपोनेंट लगाया गया था। यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। एकमात्र सेमेस्टिक डायग्राम है जो कि आप जानते हो हर मॉडल का सेमेस्टिक डायग्राम नहीं मिलता है, और फ्री वाली बात करें तो नेट पे भी कई सारे डायग्राम ऐसे हैं जो नहीं मिलते, खुद ही दिमाग लाना पड़ता है, खुद को ही एक्सपर्ट बनना पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबे बाद में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और मैं थोड़ा व्यस्त था जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था पहले।